वेलकम टू रोजगार क्लासेस। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। इसी प्रकार के वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से हम आपको 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चलाएंगे। इन 1000 प्रश्नों की श्रृंखला से बाहर एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में दिखाई नहीं देगा। आप पेट परीक्षा, यूपी पुलिस परीक्षा और यूपी पीसीएल परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है। 1000 प्रश्नों की श्रृंखला आपको डेली लगभग 100 प्रश्न 2 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज विश्व के जो सबसे प्रश्न आता है, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, विश्व में सबसे गर्म स्थान, सबसे ठंडा स्थल, ऐसे प्रश्नों को पहले देखते हैं। उसके बाद से सभी सेगमेंट से प्रश्नों का धीरे धीरे से आप देखते चले जाएंगे कि प्रश्न कहाँ से कैसे आते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आपका है, विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान जो है वो आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? तो चिली में आपका आटाकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाता है परीक्षा में, कौन सा है? तो वह एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा जाता है तो ग्वायरा जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यहाँ से प्रश्न आपके 1 से 2 प्रश्न आते रहते हैं। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात भी पूछा गया है परीक्षाओं में, तो उसे बताना भी आवश्यक है। खून जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाता है तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील तो लेक सुपीरियर सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे गहरी झील भी पूछा गया है तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और बैकाल झील ही विश्व की सबसे प्राचीन झील भी मानी गई है। आगे प्रश्न में देखते हैं, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वह है टिटिकामा झील। कहाँ पर है? बोल्विया की सीमा पे है। पेरू और बोल्विया की सीमा पे है टिटिकाका झील। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलता है, वोल्गा झील। आपको बताना है वोल्गा झील कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो वह सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र के बहाव क्षेत्र में आता है सुंदरबन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाता है तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके रचयिता जो है वेद व्यास जी हैं। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर जो है कौन सा है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा गया है परीक्षाओं में, तो आपको पता होना चाहिए क्रूजर नेशनल पार्क। यह क्रूजर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी पूछा जाए तो वह कहेंगे आप शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कशन हुआ है। तो चलिए, शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है और यह विश्व का सबसे बड़ा अंडा यही देता है, शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे छोटा पक्षी अगर पूछा जाए तो हमिंग बर्ड विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे देखते हैं। सन 1983 में जब विश्व कप भारतीय टीम ने जीता था क्रिकेट का, तो उस समय कप्तान कौन थे? कपिल देव जी उस समय के कप्तान थे। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में है, उसे जाकर आप देखिए। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। भारत के पड़ोसी देशों के विषय में हम एक वीडियो बनाए हैं, वह आपके पेट परीक्षा में भारत के पड़ोसी देश से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उस वीडियो के बाहर आने की संभावना नहीं है। जैसे इसके पहले जो पेट परीक्षा हुआ था जिसमें पड़ोसी देश से लगभग 2 से 3 प्रश्न आए थे। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की आईसी चिप जो होती है किस पदार्थ की बनी होती है? प्रश्न बनता है तो सिलिकॉन की बनी होती है आपकी आईसी चिप। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक द्वारा क्या नापा जाता है? तो पारसेक द्वारा खगोलीय दूरी को मापा जाता है। आगे देखते हैं, पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? अधिकतम किस तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। परासर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रश्न बनता है तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी साहब पहले भारतीय थे। भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन पूछा जाए
तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुष्कर में। और उत्पादकता अगर चावल की पूछी जाती है तो आप पंजाब मारेंगे अगर आंसर में आता है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो स्थित है वह पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया या रेबीज रोग होता है कुत्ते के काटने से। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही उसके वेतन भत्ते उसको दिए जाते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी। इनके पति का क्या नाम था? पियरे क्यूरी। रोजगार क्लासेस में आप देख रहे हैं ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय साहब द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन किसने किया? ब्रह्म समाज ने किया। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया? ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते रहते हैं ब्रह्म समाज से। तो धर्म सभा एक ऐसी संगठन थी जिसने ब्रह्म सभा का विरोध किया था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। राधाकांत देव किसके संस्थापक थे? धर्म सभा के। प्रश्न पूछा जा चुका है। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1929 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया। कौन थे उस समय गवर्नर? विलियम बेंटिक। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयास किया गया था। आर्य समाज की स्थापना अगर पूछ दे तो 1875 में मुंबई में की गई थी। इसके संस्थापक दयाराम सरस्वती जी थे। और आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजक के विरुद्ध था। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को ही पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये सब प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, अक्सर पेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर जिला वर्धमान में इनका जन्म हुआ था। दयाराम सरस्वती का मूल नाम क्या था? परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पीसीएस परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। मूल शंकर इनका नाम था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो रामचंद्र विद्यावागीश ने इसकी बागडोर संभाली थी। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, मद्रास और पंजाब में फैली थी? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ही आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1815 में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हाकिस किस संस्था से संबंधित थे? तो हिंदू कॉलेज से संबंधित थे। यह हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? बंगाल, कलकत्ता में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। 1975 न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ की गई थी? तो 1882 ईस्वी अडयार, मद्रास में की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर पूछता है परीक्षा में तो 1896-97 में आप कहेंगे बेलूर, कलकत्ता में इसकी स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? परीक्षा में पूछा जा चुका है। सर सैयद अहमद खान। पेट परीक्षा 2021 में यह पूछा जा चुका प्रश्न है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा बाई फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में स्थित है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध किया गया था लॉर्ड एलनबरो की काल में। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो वह थे विलियम बेंटिक द्वारा ही की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन था दयानंद सरस्वती का। उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? वह शिकागो में
जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहाँ गए थे। संवाद कौमुदी पत्र इसका संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संपादक हैं। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना और इसके पूछा जाता है इसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप ही प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। शारदा मणि कौन थे? तो राधा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित किया गया था? तो धार्मिक अयोग्यता कानून पारित किया गया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? पीसीएस परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। लोक हितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है ब्रह्म समाज। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना पूछा जाता है। शिव दयाल साहब ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्ताविका थी। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाले आंदोलन कौन सा था? तो अहरार आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में प्रारंभ होने वाला आंदोलन था। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना की गई थी। 1905 में ही कलकत्ता बनारस अधिवेशन की जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने ही किया था। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग कब लिया था? तो 1893 ईस्वी में लिया था। यहीं से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय की ये किताब है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इनकी रचना है। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तो फुतूहत उल मुजाहिदीन इनकी पुस्तक थी। फुतूह उल मुजाहिदीन इसकी पुस्तक थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय किसने युगदूत कहा था राजा राम मोहन राय को? तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा था। राजा राम मोहन राय तथा आत्माराम पांडुरंग ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संस्थापक किसके रहे हैं? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। ये प्रश्न अगर आप श्रृंखला पूरी तरह से आप देखे हैं, पूरे वीडियो को अंत तक देखे हैं, तो यहाँ से प्रश्न जो भी आपके बनते हैं वह गलत होने की संभावना समाप्त हो जाती है। वीडियो को 1-2 बार देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली श्रृंखला नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।